तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्ट और इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट क्या होती है। लिस्ट डिक्शनरी के बारे में जानेंगे, टपल के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखिए tude5.py। देखिए हमने यहाँ पे फाइल तो बना लिया। अब इसको प्रिंट करेंगे इसमें हेलो वर्ल्ड, और जल्दी से इसको रन करेंगे ताकि देख पाएँ कि जो हमारा सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है, कंपाइल इंटरप्रेटर अच्छे से चल रहा है। तो हाँ, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट से आप क्या समझते हो? पहले तो आप ये सोचिए, जैसे कि नेम की लिस्ट होती है, जैसे कि नेम की लिस्ट होगी ऐसे नाम गैल अर्शप्रीत चकर गुरकीरत एंड हरजीत भगीरथ। इस तरह हम कॉपी पे लिस्ट बनाते हैं, 1 नंबर डाल के, 2 नंबर डाल के। लेकिन पाइथन में इस चीज़ को करने का जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको क्या करना है? सबसे पहले लिस्ट का नेम डिसाइड करना है। लिस्ट का नेम जैसे कि हम लिखेंगे माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो इक्वल टू साइन लगा के, तो स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं उसको लिखेंगे। तो पहले नंबर पर जैसे कि मैं लिखूँगा सुखनाम। इसको आपको स्ट्रिंग में लिखना है क्योंकि जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग एलिमेंट होल्ड कर रही है। ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, वो आपको मैं अगले एग्जांपल में बताऊंगा। पहले सुखनाम लिखूँगा एक नेम, और दूसरा लिखूँगा हरजीत, तीसरा गुरकीरत, ठीक है। और मैंने ये इस तरह लिख दिया, तो अभी मैं इसको ऐसे कर लूँगा। तो 4th एलिमेंट मैं लूँगा अर्शप्रीत। तो हमारी लिस्ट में ये 4 एलिमेंट आ चुके हैं। लेकिन जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट है जो वो हम 1 से शुरू करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, वो एलिमेंट होते हैं शुरू 0 से। 0 इसका सुखनाम का जो इंडेक्स है वो 0 होगा, हरजीत का 1 और गुरकीरत का 2 और अर्शप्रीत का 3। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो चारों के चारों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे, देखो जे हो रहे हैं। अगर मैं इसका इसका जो एक एलिमेंट है उसको मैं इसके इंडेक्स नंबर से प्रिंट करवाना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि मुझे गुरकीरत चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माय फ्रेंड्स के पीछे लगाऊंगा कर्ली स्क्वायर ब्रेसेस एंड उसमें लिखूँगा 2, तो मुझे एक एलिमेंट मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये एक एलिमेंट मुझे मिल चुका है। अब इसमें हम इस लिस्ट में हम अपडेट भी कर सकते हैं, और अपडेट कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। माय फ्रेंड डॉट अपेंड मेथड, जैसे कि ये आ चुका है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसमें जो हम चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे अपेंड करना है हरमन,
ठीक है, तो हम इसको इस तरह अपेंड करेंगे और हमने अपेंड कर दिया, लेकिन हमने लिस्ट को अब तक प्रिंट नहीं किया। तो अब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे, जैसे कि माय फ्रेंड्स। तो इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं लास्ट में हरमन भी आ चुका है अब। ठीक है, तो हम जैसे अपेंड किया है उसी तरह मूव भी कर सकते हैं, रिमूव। तो माय फ्रेंड्स लिखूँगा डॉट रिमूव। रिमूव में हम लिखेंगे उसका इंडेक्स नंबर, मेरे हिसाब से शायद इंडेक्स नंबर लेंगे। ओके, तो ये बोल रहा है डॉट रिमूव एक्स इज़ नॉट इन लिस्ट। तो हमें क्या करना होगा, हमें वही नेम लिखना होगा जो हम रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हरमन मैंने लिखा और प्रिंट किया माय फ्रेंड्स को प्रिंट किया, और आप देख सकते हैं पहले हरमन आ रहा है और अब हरमन है जो वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप रिमूव भी कर सकते हैं और अपेंड भी कर सकते हैं, और लिस्ट के साथ आप और भी कुछ कर सकते हैं, जिस तरह इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अपेंड रिमूव, ठीक है, इस तरह हम इसमें इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अलग अलग टाइप के डेटा टाइप आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं चाहूँ कि मुझे किसी एक चीज़ का डेटा चाहिए जिसमें अलग अलग नंबर आते हों, जैसे कि डेटा नाम से एक मैं लिस्ट बनाऊंगा, डेटा टाइप से नाम एक लिस्ट, जिसमें सबसे पहले होगा नेम, वो क्या सुखनाम। ठीक है, दूसरे में है एज, तो 20 साल एज लिख दूंगा यहाँ पे, और तीसरे पे है वेट मान के चलो 70.5 kg, एंड स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, यस, तो हम लिखेंगे ट्रू। तो हमने इस तरह लिख दिया और हम इसको भी प्रिंट करेंगे, तो ये भी उसी तरह काम करेगा, ये भी वैसे ही रिमूव होगा, वैसे ही अपडेट होगा, सब कुछ वैसा ही होगा इसमें भी। देख सकते हैं हम यहाँ पे, और ये इसने सिर्फ 7.5 ले लिया क्योंकि 50 है, अगर जहाँ पे 1 होता तो ये पूरा ले लेता। देखिए, और इसी तरह ये होती है लिस्ट, और यहाँ पे होते हैं टपल। जिस तरह हम अब टपल बनाएंगे, जैसे कि नेम कल्लू, टपल बनाया हमने, टपल में हम लिखेंगे नाम के, तो एज में हम डालेंगे, और नहीं, स्कूल नाम डालेंगे अब, pds.school मान के चलिए, एक स्कूल का नाम है मेरे का, और क्या डालें भाई, फ़ोन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है ना कि एक चीज़ और लिस्ट की बताना चाहूँ, लिस्ट में हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डाटा लिया, डाटा का कौन सा एलिमेंट है, 0 नंबर वाला, जैसे कि मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं इस तरह चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू डाटा डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ सुखनाम की जगह आ जाए गुरकीरत, ठीक है, तालीवाल। ठीक है, तो इसको 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अब देख सकते हैं, यहाँ पर पहले सुखनाम था और अब मैं डाटा को प्रिंट कर रहा हूँ तो गुरकीरत तालीवाल आ रहा है।
इसका मतलब जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट्स आर म्यूटेबल, इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो सकती हैं भाई। लेकिन जब आप टपल बनाते हैं ना, टपल आपको चेंज होने की जो फंक्शनलिटी है वो आपको नहीं देता। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टपल्स, एक मिनट भाई, टपल्स आर इम्यूटेबल। और जैसे कि बताया कि टपल्स होते हैं ना जो, वो इम्यूटेबल होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि मैं इसको अब चेंज करने की कोशिश करूं कि जो जीरो एलिमेंट पे, जीरो इंडेक्स पे है, उसका जो डाटा है उसको मैं चेंज करूं, उसको अर्श करूं, तो देखते हैं होता है या नहीं। पहले तो प्रिंट करेंगे नेम को, अब नेम प्रिंट करेंगे नेम को अब, और प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या लगता है आपको, होगा या नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो टपल है, यहाँ पर तो इसने इतना तो कोड रन कर दिया, लेकिन उसके बाद ये बोल रहा है कि टपल सपोर्ट नहीं करता आइटम असाइनमेंट को, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट कैन बी एरर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट कैन बी एरर, इसको मैं मिटा देता हूँ। और अगर आप चाहें कि जो लिस्ट है ना, जैसे जहाँ पर हमारे पास एक ना, इस सब को कमेंट करके ना एक नई लिस्ट बनाते हैं भाई, क्योंकि अब लिस्ट के और फंक्शन भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। टपल से ज़्यादा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा साइंस में ना लिस्ट बहुत ही ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो लिस्ट मैं किसी भी नाम से बनाऊंगा, जैसे कि स्टूडेंट्स नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा रोहन, पीयूष के शेफ, ठीक है, आकाश और दक्ष और उपेन, ठीक है। यहाँ पर ए बड़ी है और यहाँ पे यू छोटी है, यहाँ पे यू छोटी है भाई, इसको भी बड़ी कर लेंगे अब, ठीक है। तो हमारे पास 3 विद्यार्थी हैं भाई, तो हम इनमें से किसी को एक को रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है, क्या नाम है मैं भूल गया, और उसका नाम अभी मैंने देखे थे भाई फंक्शन, तो उसका नाम है कहाँ गया, पेंड इंसर्ट एक्सटेंड, टपल, ठीक है भाई, रिमूव है। अगर मैं स्पेसिफिक इंडेक्स के लिस्ट के आइटम को उसे रिमूव करना चाहूँ, तो उसके लिए एक जहाँ पे फंक्शन था मैं आपको बताना चाहूँ, ये रहा पॉप फंक्शन। ये 2 तरीक़ों से काम करता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था
कि एक अच्छे से कमेंट से किए हुए कि आपको समझा सके। पॉप नाम का जो फंक्शन है ना, पहले आपको लिस्ट का नेम देना है, स्टूडेंट लिखेंगे क्योंकि ये लिस्ट का नेम है, और इस पे ऊपर पॉप का फंक्शन चलाएंगे। ठीक है, अगर हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी तो क्या ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू दी हुई थी। ठीक, तो आपको कमेंट करना है कि अगर ये एरर थ्रो करेगा तो आपको लिखना है ये एरर थ्रो करेगा, नहीं तो नहीं लिखना भाई। तो मैं प्रिंट करूँगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो क्या लगता है आपको अब क्या होगा? तो मैंने इसको रन किया तो देखिए जो पॉप है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट, इफ वी डिड नॉट गिव वैल्यू in pop function, it will remove last element of list। तो जे एलिमेंट है ना जो लास्ट लिस्ट का, उसे रिमूव कर देगा। अगर इसमें हम कोई वैल्यू देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स डॉट पॉप, इसमें अगर हम रिमूव करना चाहें किसको, दक्ष को रिमूव करना चाहें, जैसे कि उसने बीटेक छोड़ दी, तो हम उसे रिमूव करना चाहें तो हमें देंगे कौन सा एलिमेंट, 0 1 2 3, 3 एलिमेंट देंगे, 3 इंडेक्स देंगे, क्योंकि ये एलिमेंट 3 इंडेक्स पे है, तो हम इसको देंगे और स्टूडेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो अब इसे हम रन करेंगे तो ये कुछ एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट करके चला दिया था इसलिए एरर आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए दक्ष है जो लिस्ट से रिमूव हो चुका है। तो अगर आप और फंक्शन जानना चाहें तो यहाँ पर है डिलीट ए, इस तरह भी आप फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। लगभग रिमूव पॉप का काम तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं जो अलग अलग आपको फंक्शनैलिटी देते हैं। और ये लूप है, ये भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो ये मैंने बताया कि आप कैसे एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। इंसर्ट, अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी को इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहूँ कि मुझे एक स्टूडेंट नया लगाया था जिसका नाम है भाई भगीरथ। ठीक है, मैंने उसे फ्रेंड की लिस्ट में लिखना है, उसे तीसरे नंबर पर उसे डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट, और ये 2 एलिमेंट लेगा, पहला नंबर इंडेक्स जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, और दूसरा वो वैल्यू। तो जैसे कि मुझे 3 या 2 नंबर पे चाहिए तो मैं 3 लिखूँगा और कॉमा डालूँगा और उसका नाम लिखूँगा भागीरथ। ठीक है, तो और प्रिंट करूँगा लिस्ट को, लिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स। तो इसको रन करूँगा और देखो 0 1 2 3 इंडेक्स पर ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, और एक एग्जांपल और करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट। ठीक है, 4th इंडेक्स पर मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारा दक्ष दोस्त है ना, दक्ष, वो फिर से एडमिशन ले ले बीटेक में। तो मैं इसे यहाँ पे रखूँगा भाई,
अरे इसको नीचे कर दूंगा। अब ठीक है, तो देखो अब रोहन, आयुष, अक्ष, भगीरथ, दक्ष, उपेन सभी आ चुके हैं। तो इस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरह हम पॉप की मदद से एक पर्टिकुलर जो पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी लिस्ट के फंक्शन, और थोड़ा सा हमने देखा कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। यूजली लिस्ट इस तरह से स्टार्ट होती है, ठीक है, लिस्ट। लेकिन आप लिस्ट को वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ये कीवर्ड है, ठीक है। और जो टपल है वो भी कीवर्ड है, तो इसको मैं कमेंट आउट करने वाला हूँ। और इसको भी आप इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं भाई, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो हमने ये कोड जो लिखा है ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा।